बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अभी हालिया आप जानते हैं कि बहावलपुर यूनिवर्सिटी का एक स्कैंडल आया था। अब ज़रा आप सुनते जाइएगा, आपको इस तरह के इतने स्कैंडल मिलेंगे तब आपको रियलाइज़ होगा कि पाकिस्तान के अंदर ये जो बहुत सारे लोग डॉक्टर्स बन गए हैं या बन गई हैं और कितने मरीजों को मारा जा रहा है, गलत उनका इलाज करके उनके साथ क्या हाल हो रहा है, उसके पीछे क्या वजह है, कौन दरिंदगी है, कौन जना कर रहा है, कौन जना बिल जबर कर रहा है। आप इस स्टूडेंट की ज़रा ज़ुबानी सुनिए जिसने सारी उसकी हदें पार हो गई हैं और सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है और उसने आकर कह दिया है कि मेरे साथ सारी रात जना बिल जबर डॉक्टर जफर करता रहा और मेरी बहन के भी पीछे है नंबर दिलवाने के लिए। क्या मामला हुआ ये ज़रा सबसे पहले सुनिएगा। बात कर रही हूँ मैं यहाँ गाजी यूनिवर्सिटी बीएस फिजिक्स की स्टूडेंट हूँ। डॉक्टर जफर वजीर और डॉक्टर खालिद खटक ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है। मुझे अपने हॉस्टल बुलाया, एक रात मैं वहीं रही। उसके बाद ये लोग मुझे ब्लैकमेल करते हैं, मेरी छोटी सिस्टर को ब्लैकमेल करते हैं कि मैं इधर डिपार्टमेंट में किसी भी टीचर को, हेड को कोई बात ना बताऊं। एक तो इन्होंने ज्यादती की है मेरे साथ, दूसरा ये लोग जो है ये लोग अब मुझे और मेरी सिस्टर को दोनों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। डॉक्टर खालिद खटक जो है मेरी सिस्टर से ये कहा है कि सन्ना और जफर वजीर का यहाँ तक रिलेशन है, मतलब कि सन्ना जफर वजीर का ये यहाँ तक रिलेशन है, ये एक दूसरे के साथ यहाँ तक है, मैं भी तुम्हारे साथ करके छोड़ूंगा। मेरी छोटी सिस्टर को ब्लैकमेल करते हैं। अब वो यहाँ बीएस सेकंड सेमेस्टर की स्टूडेंट है। वीसी साहब के पास पहले भी काफी सारी एप्लीकेशंस जा चुकी हैं और वीसी साहब ने कोई एक्शन नहीं लिया। अब अगर वीसी साहब ने कोई एक्शन ना लिया तो मैं मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगी, मैं यूनिवर्सिटी में ही खुद को आग लगा दूंगी, क्योंकि मैं अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती और ये इसके जिम्मेदार जो है वीसी साहब होंगे। फिर आपने सुना। अब एक बात आपको बड़े अच्छे तरीके से तय हो गई है कि पाकिस्तान में पिछले कई सालों से जो खास तौर पर स्टूडेंट्स थे उनके अंदर आपको नजर आ रहा है कि इतनी बड़ी तादाद के अंदर हमें जो ये चीज नजर आती है कि मेल यानी लड़कों को पीछे रखा गया, लड़कियों को आगे लेकर आया गया, तो उसमें आपको एक चीज अब नजर आना शुरू हो गई है कि उसकी वजह क्या है। इसका ये मतलब नहीं है कि सारे काम करते, लेकिन बेचारी उनका हक मारा गया इनकी वजह से। अब आप जरा अंदाजा कीजिए इसने जो एफआईआर के ट्वाइस में क्या लिखा है कि मुझे ये कहा गया मेरी फ्रेंड ने कि आओ तुम और वहां पर आकर मार्किंग हो रही है तो मैं तुम्हारे नंबर बढ़वा देती हूँ। यानी असल में पहले एक स्टूडेंट को फंसाया, उसके साथ जना किया, बदकारी की, उसको ब्लैकमेल किया और कहा कि तुम नया शिकार लेकर आओ, और वो नया शिकार आया। और उसके बाद उस लड़की को जरा आप देखिए, माँ बाप की तरबियत भी कमाल ही है इस मुल्क के अंदर कि उन्होंने ये नहीं बताया कि बेटा तो फेल हो जा, क्योंकि इस मुल्क के अंदर दौड़ लगी हुई है कि आपने नंबर्स लेकर आने, वरना आपको छोड़ेगा नहीं, फलाना नहीं, यहाँ नहीं दाखिला मिलेगा, क्योंकि दुनिया के अंदर नंबर्स को पूछता कोई नहीं है। अब स्किल्स के ऊपर काम चल रहा है कि आपको काम आता है कि नहीं। हालत तो ये है कि यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर आने वाली टॉप रैंकिंग की लड़कियों को या लड़कों को उनको पता ही नहीं है करना क्या, क्योंकि जिस तरह रट्टा सिस्टम है या ये 2 नंबर सिस्टम है, इससे नंबर आते हैं। अब उसने बताया कि मुझे उसने 7 अप पिलाई, 7 अप के अंदर कुछ डाला और सारी रात मेरे साथ जना बिल जबर करता रहा, बदकारी करता रहा, और उसके बाद न जाने वीडियोस बनाई, फिर इनको वो ब्लैकमेल करता, फिर उसकी बहन के पीछे पड़ गया।
यानी आप अंदाजा कर लें कि इस मुल्क के अंदर ये मामला यहां तक नहीं जाता। वो जो रिटायर्ड मेजर था, वो जो वीडियो बनाने का धंधा है, जिसके मोबाइल से 5500 वीडियो निकली हैं, वो पकड़ा क्यों नहीं? आपने उसको केस दबाना था, क्योंकि बड़े बड़े लोगों को लड़कियां सप्लाई होती हैं। इतने इतने बड़े लोगों को लड़कियां सप्लाई होती हैं कि पाकिस्तान में उनका नाम सामने आ जाए तो आप सोच लें कि पूरे वर्ल्ड के अंदर तहलका मच जाए कि ये काम करते रहे। लेकिन वो उनका नाम छुपाना था, इसीलिए तो स्कैंडल को दबाया गया। मीडिया पर भी बात करने की इजाजत नहीं है, क्या बता ना सके। यानी आप अंदाजा कर लें कि आपके मुल्क के अंदर स्टूडेंट्स नंबर हासिल कर रहे हैं अपना जिस्म बेचकर। आप बताइए, एक लड़की जो है वो जना करती है, अपनी मर्जी से जाती है, उसको क्या वो बच्ची है? उसका नहीं पता वो क्या करने के लिए जा रही है। यानी आप ये कहें कि एक तो ये चीज समझ आती है कि लड़कियां वहां कोई जा रही है, आपने उनकी वीडियो बना ली, उनको तंग किया। अगर आप स्ट्रॉन्ग करेक्टर के हैं तो आप फेल हो जाएं। माँ बाप उनको कहे कि आप फेल हो जाए, भाई आपका अगर दिल नहीं कर रहा तो फिर आप पढ़ाई क्या करें? जो लड़की पहले ही कई रातें गुजार कर आई है, उसने बताइए फिर शादी के बाद क्या करना है? यही हाल लड़कों का है। आपने अगर पहले ही बदकारियां करनी है तो आपने क्या नस्ल चलानी? और ये हमारे डॉक्टर्स हैं, ये प्रोफेसर्स हैं, इन्होंने मुस्तकबिल बनाना है। ये बदकार जिस्म के हवस पुजारी, इनकी शक्लें देखें, इनकी बदमानस जैसी शक्लें होती हैं और इनको खूबसूरत लड़कियां पसंद आती क्योंकि इनको ओहदों पर पहुंचाइए। असल में प्रोफेसर कम सप्लायर होते हैं, इनको सही वर्ड इनके लिए है दलाल। और पंजाबी में इनको दलाल, यानी जो वर्ड कहा जाता है वो यहाँ अदा नहीं करना चाहिए, दलाल होते हैं, सप्लायर होते हैं। बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोगों को लड़कियां सप्लाई करते हैं, नंबर्स बढ़ाते हैं, फिर ये लड़कियां बाद में डिग्री लेती हैं, आपकी लेडी डॉक्टर्स बनती हैं और फिर बनकर आप ही की बहन, बेटी, बीवी का जब डिलीवरी और बाकी इलाज करती हैं और उसके बाद जो हशर होता है वो आप सबने देखा हुआ है पाकिस्तान के अंदर। यानी जो सही डॉक्टर्स हैं वो फिर मुल्क छोड़ कर जा रहे हैं, बाकी जिनको है यहाँ पर वो जिस्म बेच रहे हैं और उसके बाद जिस्म बेचकर नंबर ले रहे हैं। बताइए, उसने कल को जाकर आपके मुल्क में क्लिनिक खोलना है, किसी ओहदे पर जाना है, क्योंकि ओहदे पर जाने के लिए तो आपको डिग्री चाहिए। ये पूरे पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल है। ये हम लोग इतने बड़े झूठे मक्कार और मुनाफिक हैं, इस्लाम का नाम लेते हैं, जितनी हराम खोरी, जनाकारी, शराब, रातों को गर्म, ये तमाम चीजें पाकिस्तान में चलती हैं। आपकी जितनी रातें बदकारी से भरी हैं, पूरा दिन आपका फहाशी से भरा है। जितना 24 करोड़ लोगों में यहाँ हमारे मुल्क में जना और बदकारी हो रही है, यूरोप में तो इतना होता ही नहीं है। फर्क सिर्फ एक है, आपके पर्दे के पीछे हो रही है, वो ओपनली करें, वो आपको नजर आ जाती है कि बीच पर गई हैं या उन्होंने बिकनी पहनी हुई है या वो स्विमिंग कर रही हैं या वो छोटे, हमें नजर आता है हाँ ये। और जो पर्दे के पीछे हिजाब ओढ़कर या सारा काम करके नंबर्स लगवाने, मार्किंग करने, जिस्म बेचना, इसको आप क्या कहेंगे? इन्होंने डॉक्टर्स बनना है कल को, इन्होंने इंजीनियर्स बनना है और यही कल को जाकर डीसी और फलाना किसी ओहदे पर जाते। आपके मुल्क के अंदर तरक्की नहीं हो सकती जब तक आप अपने जिस्म के साथ कंप्रोमाइज करेंगे। जितनी आपकी मीडिया इंडस्ट्री है, आप लेकर दिखाएं कोई फिल्म, आप कोई काम करके दिखाएं, इतना गंद है यहाँ पर। पूरे मुल्क के अंदर हर सेक्शन, हर डिपार्टमेंट, हर जगह पर आपको ये चीज नजर आती है। तालीमी इदारों में तो इतना आम है कि वहां से लड़कियों को ले जाकर आगे सप्लाई करवाया जाता है, रातें रंगीन करवाई जाती हैं। ये आपके मुल्क की सूरत हाल है। ये हमने जी वो इस्लाम के नाम पर मुल्क बनाया था। यानी आप अंदाजा कर लें, इस मुल्क की इलीट जो मजहबी अशराफिया है, उन्होंने आपके मुल्क के अंदर हर गली मोहल्ले में 2-2, 3-3 मकतबा फिक्र की मसाजिद है। इस्लाम नाम की चीज नहीं, आपके मुल्क में चंदे देकर आपने मसाजिद बनवा ली है। और हालत ये है कि किसी को पूरे मुल्क में हम लोग बता ही नहीं सके। हमें चाहिए था अपनी कौम को ट्रेंड करते कि ये हराम है, ये धोखा देना हराम है, ये फ्रॉड है, ये चीज ठीक नहीं, इस्लाम ये कहता है। आज आपकी हालत ये है कि उल्टा आपका असर नहीं, क्योंकि हर किसी ने अपनी अपनी दुकान खोली, अपने अपने मदरसे हैं, चंदे हैं, सिस्टम चल रहा है। और हालत ये है कि आपका मुल्क जमीन बोझ हो चला है। मदरसों में आपके बच्चों को छोड़ा नहीं जाता, यूनिवर्सिटीज में लड़कियों को छोड़ा नहीं जाता और लड़कों को, यानी आप सोसाइटी की हालत देख लें। सही मायनों में जिस तरह अल्लाह का अजाब किसी सोसाइटी पर आता है, जो गंदी तरीन बदतरीन सोसाइटी बनती है, जो रहने के काबिल नहीं होती, वो आपका मुल्क इस वक्त बन चुका हुआ है। और फिर आप देखिए, इनको शर्म नहीं आती कि उठकर कहते हैं कि हम इस्लाम के नाम पर बने हैं। आप इस्लाम के नाम पर बने हो, आपने इब्लीस के वो तमाम अहकामात माने हैं कि जो शायद यूरोप भी ना मान सकता या अमेरिका भी ना माने। यानी आप अंदाजा कर ले
कि इस मुल्क में ना लॉ एंड ऑर्डर है, ना एजुकेशन है, ना खाना ठीक है, ना फिजा ठीक है, ना रिश्ते ठीक है, कोई चीज़ ठीक नहीं है। और हालत ये है कि आप बताइए सारे माँ बाप आज परेशान होंगे कि हमारी लड़कियां भी कहीं इस चक्कर में तो नहीं है, यानी वो बेचारे जो सही लड़कियां हैं उनके ऊपर भी दाग लग गया है। क्योंकि अब ये दौड़ चल गई है कि जितने नंबर चाहिए, और लड़के ये सोचेंगे कि भाई हमें इतनी मेहनत करने के बावजूद हमारे अच्छे नंबर नहीं आते, इनके आते, तो इसका मतलब है कि इनका नंबर लेने का तरीकाकार यही है। ये आपके मुल्क के अंदर सूरत हाल हो रही। आप बेफिक्र हो जाएं, किसी को सजा नहीं मिलनी, क्योंकि सब मिले हुए हैं, सबको लड़कियां सप्लाई होती हैं, किसी को सजा नहीं मिलेगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।